इंडिया, एक देश जो अनेकता में एकता और शानदार इतिहास से भरा हुआ है, सदियों तक ब्रिटिश राज का सामना करता रहा। इस भूमि पर हर कोने में विविधता और समृद्ध संस्कृति की झलक मिलती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के जरिए धीरे धीरे भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा जमा लिया। व्यापार के बहाने उन्होंने भारत के संसाधनों का दोहन शुरू किया और भारतीय समाज पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। लेकिन ये कंट्रोल बिना विरोध के स्वीकार नहीं किया गया। भारतीयों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। अलग अलग तबके के भारतीय ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए खड़े हुए। किसानों से लेकर सैनिकों तक सभी ने अपने अपने तरीके से विरोध किया। 1853 का सिपाही विद्रोह, जो कि विवादास्पद राइफल कार्ट्रिज की वजह से भड़का था, शुरुआती विरोध का प्रतीक बन गया। इस विद्रोह ने पूरे देश में एक नई जागरूकता और संघर्ष की भावना को जन्म दिया। हालांकि इसे अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया। इस विद्रोह के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया और अधिक संगठित हो गया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत पर उनका नियंत्रण पूर्ण नहीं था और आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता की लड़ाई को हवा दी। भारतीयों ने यह साबित कर दिया कि वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी। इस समय भारतीय समाज में जागरूकता और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, जिसने स्वतंत्रता की मांग को और भी मजबूत किया। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शिक्षित भारतीयों को अधिक स्वायत्तता की अपनी मांगों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान किया। कांग्रेस के सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती थी, जिससे भारतीय समाज में एकता और संगठन की भावना बढ़ी। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संवैधानिक सुधारों और शासन में अधिक भारतीय भागीदारी की वकालत की। इन नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ तर्कसंगत और शांतिपूर्ण विरोध का मार्ग अपनाया। सदी के मोड़ पर अधिक मुखर राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। इस समय भारतीय समाज में स्वतंत्रता की भावना और भी प्रबल हो गई, जिससे आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। अपने उग्र भाषणों के लिए जाने जाने वाले बाल गंगाधर तिलक और एक प्रमुख पत्रकार बिपिन चंद्र पाल ने पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज की वकालत की। इन नेताओं ने अपने विचारों से जनता को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इन नेताओं ने जनता को ऊर्जावान बनाया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में एक नई जागरूकता और आत्मविश्वास का संचार किया, जिससे स्वतंत्रता की लड़ाई और भी मजबूत हुई। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनके लौटने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सत्य और अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित उनका सत्याग्रह का दर्शन भारतीय जनता के साथ गूंज उठा और राष्ट्रीय आंदोलन को बदल डाला। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से लोगों को एकजुट किया। गांधी जी के नेतृत्व ने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक व्यापक और संगठित रूप धारण किया। गांधी जी ने 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन और 1930 से 1935 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे जन आंदोलनों की शुरुआत की। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट किया। ब्रिटिश कानूनों और संस्थानों के साथ असहयोग पर आधारित इन आंदोलनों में पूरे भारत के लोगों ने BIH चढ़कर हिस्सा लिया। इन आंदोलनों ने भारतीय जनता को एकजुट कर दिया और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। नमक सत्याग्रह, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूत किया। 1930 और 40 के दशक में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आजादी के लिए भारत का संकल्प मजबूत हुआ। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, हालांकि सीमित स्वायत्तता प्रदान करता था, भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। जवाहरलाल नेहरू, जो कि समाजवाद और लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर थे, कांग्रेस के भीतर प्रमुख आवाज के रूप में उभरे। एक अन्य प्रभावशाली नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता की वकालत करता था। दूसरे विश्व युद्ध का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा।
युद्ध से थके हुए अंग्रेजों पर भारत को आजादी देने का दबाव बढ़ता गया। 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की मांग करता था। हालांकि इस आंदोलन को क्रूरता से दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अंग्रेजों को एहसास हो गया कि वे अब अपनी भारतीय कॉलोनी को नहीं रोक सकते। भारत की आजादी का मंच तैयार हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी लंबे समय से चली आ रही आजादी के सपने को हासिल कर लिया। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन समाप्त हो गया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आशा और प्रगति के एक नए युग की शुरुआत की। भारत की आजादी एक महत्वपूर्ण अवसर था, जो सदियों से चले आ रहे औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक था। इसने कई अन्य उपनिवेशित राष्ट्रों को भी अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत की आजादी की यात्रा एकता, साहस और अपने लोगों की अटूट भावना की शक्ति का प्रमाण है।